एक समय की बात है। कल्याणी अपने पति मल्हार और सासू माँ अहिल्या के साथ रहा करती थी। कल्याणी घर का कामकाज किया करती थी, वहीं मल्हार का अपना फैमिली बिजनेस था। मल्हार और कल्याणी की शादी के काफी दिन हो गए थे, पर दोनों ने अभी भी पेरेंट्स बनने की प्लानिंग नहीं की थी और अहिल्या ने भी इस मामले में अपने बहू और बेटे पर कोई दबाव नहीं डाला था। इसी तरह तीनों मिलकर अपना बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन अचानक कल्याणी की सासू माँ ऊपर से नीचे आते वक्त सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सिर में चोट आने के साथ साथ उसके पेट में भी काफ़ी तेज दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से कल्याणी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में अहिल्या के सिर पर पट्टी कर दी जाती है और उसे कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है। वह अचानक डॉक्टर कल्याणी से कहती है कि अहिल्या 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है। डॉक्टर की ये बात सुनकर कल्याणी पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर की बातों पर विश्वास करे तो करे कैसे। इसलिए उसने डॉक्टर से कोई सवाल जवाब नहीं किया और तुरंत ही अपनी सासू माँ को लेकर घर चली आई। घर में उसने अपने पति मल्हार को ऑफिस से बुलाया और अहिल्या के सामने उससे कहा कि माँ जी प्रेग्नेंट है। अभी मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है। अहिल्या भी अपनी बहू की ये बातें सुनकर शॉक्ड हो गई थी, जो अपनी बहू से कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम्हें जरा सी भी लाज शर्म नहीं है क्या। कल्याणी कहती है कि माँ जी आप मुझसे लाज शर्म की बात ना ही करें तो बेहतर है। समाज में नाक कटवा कर रख दी है तुमने तो अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अहिल्या को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अब कल्याणी ने अपनी सासू माँ की इज्जत करनी पूरी तरह से बंद कर दी थी और मल्हार भी अपनी माँ का बिल्कुल साथ नहीं देता था। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए थे। तभी एक दिन कल्याणी को उसी हॉस्पिटल से कॉल आता है जिस हॉस्पिटल में वो अपनी सासू माँ को लेकर गई थी, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी सासू माँ प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर के पास बाय मिस्टेक किसी और की रिपोर्ट चली गई थी और उनका नाम भी अहिल्या ही था। इसी वजह से रिपोर्ट में अदला बदली हो गई और अहिल्या की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट गलत आ गई। जब कल्याणी को सच्चाई पता चली तब उसे बहुत गिल्टी फील हुआ और वो तुरंत अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो भी किया शायद उसके लिए तो मुझे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार का सदस्य समझकर ही मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। दरअसल उस दिन प्रेगनेंसी की जो भी रिपोर्ट आई वो आपकी नहीं बल्कि किसी और की थी, जो कि बाय मिस्टेक डॉक्टर के हाथ लग गई थी और मैंने भी डॉक्टर की बात मान ली और ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना माँ जी। अपनी बहू की ये बातें सुनकर अहिल्या का दिल पिघल जाता है और वो तुरंत ही अपनी बहू को माफ़ करते हुए गले लगा लेती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।